पिछली कड़ी में हम जिक्र कर चुके हैं कि सदाशिवराव भाऊ को पैसे की हमेशा तंगी रहती थी और उसने अपनी आर्थिक दुर्दशा से उबरने का एक नया और बर्बर उपाय सोचा। दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम की शानदार और रतन जड़ी छत पर भाऊ की आंख जा गड़ी। इसके आगे की घटनाओं का वर्णन प्रोफेसर कानूनगो ने बड़ी सजीव यथार्थता के साथ किया है। भाऊ ने मन में सोचा, यह रही वो छत, मैं इसे उखड़वाकर पिघला लूंगा और अपने सैनिकों को वेतन दूंगा और इसकी जगह लकड़ी की छत लगवा दूंगा। इस प्रकार पहले निश्चय कर लेने के बाद उसने सिंधिया, होलकर और महाराज सूरजमल को इस विषय में अपनी राय जानने के लिए बुलवाया। सूरजमल ने साम्राज्य की गरिमा के इस अंतिम अवशेष को बचा रखने के लिए भाऊ से जो निम्नलिखित अनुरोध किया वो उसके हृदय की गरिमा का सर्वोत्तम परिचायक है। उन्होंने कहा था कि भाऊ साहब, सम्राट के राज सिंहासन का यह कक्ष सम्मान व आदर का स्थान है। नादिर शाह व अब्दाली ने भी महल की अनेक बहुमूल्य वस्तुओं को तो हथियाया, परंतु उन्होंने भी इस छत को छोड़ दिया था। इस समय सम्राट और अमीर लोग आपके बस में हैं। हम अपनी आंखों से इस स्थान के सौंदर्य को नष्ट होते नहीं देखेंगे। इसमें हमें कोई वाहवाही नहीं मिलेगी, बल्कि गद्दारी की ही बदनामी प्राप्त होगी। मेरी आज की इस विनम्र प्रार्थना पर आप कृपा करके उचित विचार करें। यदि आपको धन की कमी है तो आप मुझे हुक्म कीजिए। उनकी इस छत को बचाने के लिए मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। परंतु उस समय भाऊ ने जो रुख दिखलाया वो असाधारण अपरिपक्वता का पक्का लक्षण है। सभी शंकों को तत्काल पूरा कर लेने का आग्रह। महाराज सूरजमल ने जो कुछ कहा उसकी परवाह न करके उसने उस छत को तोड़ डाला और सारी चांदी निकाल ली। और जब यह चांदी पिघला ली गई तो कुल 3 लाख रुपए की निकली। धैर्यशाली होते हुए भी महाराज आपा खो बैठे और उन्होंने भाऊ को बिल्कुल साफ साफ कहा, भाऊ साहब, आपने मेरे यहाँ रहते राज सिंहासन की मर्यादा को नष्ट कर दिया है और इससे मुझ पर भी कलंक लगाया है। जब भी किसी मामले में मैं आपसे अनुरोध करता हूं तो आप उसे अनसुना कर अस्वीकार कर देते हैं। आपने मुझे मित्रता करते समय सत्य निष्ठा के प्रमाण के रूप में जो जमुना का जल स्पर्श किया था, क्या आप उसे बस इतना ही महत्व देते हैं? प्रतिदिन भाव की अविवेकी के उदाहरण उनके सामने आते रहे। अब महाराज सूरजमल ये सहन करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने शांत रहकर अपना पक्ष रखा और भाऊ को बिल्कुल साफ साफ कहा, आपने हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध इस छत को तुड़वा दिया है। इसे दोबारा लगाइए तथा इमाद को उसका वजीर पद वापिस कीजिए जिस पर उसका हक है। इसके कारण सिंधिया, होलकर और मैं सब परेशान हो गए हैं, जिससे हमारी इज्जत और हमारे नाम को बट्टा लगा है। अब आगे अच्छा यह होगा कि हम जो कुछ कहें आप उसका ज्यादा लिहाज करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मुझे और मेरे सब साधनों को अपनी सेवा में तत्पर समझ सकते हैं। मैं पहले की भांति आपकी सहायता करता रहूंगा और आपको रसद पहुंचाता रहूंगा। आपको दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए और अपनी योजनाओं को यहाँ रहकर पक्का कीजिए। ये बिल्कुल नेक सलाह थी। ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह थी जिसे अपने विषय का पूरा ज्ञान था, जिसमें अनेक अवसरों पर सही और न्याय उचित बात कहने का विलक्षण कौशल विद्यमान था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।